یک दफ़ा का जिक्र है कि एक अजीब व गरीब जंगल में जायफल नामी एक और शरारती गुलहरी रहती थी। जायफल कोई आम गुलहरी नहीं थी। इसकी दम पर सफ़ेद खाल का एक अनोखा टुकड़ा था जो बिल्कुल बर्फ के टुकड़े की तरह लगता था। उसने इसे दूसरी गुलहरियों में आसानी से मुख्तलिफ बनाया और वो सब इसकी इनफरादियत की तारीफ करते थे। जायफल सबसे ऊंचे दरख्तों से लेकर सबसे छोटी झाड़ियों तक जंगल के हर कोने को तलाश करना पसंद करता था। वो अपनी अलिफाक्रोप्टिक महारतों के लिए जानी जाती थी, जो चुस्ती के साथ एक शाख से दूसरी शाख कूदती थी। इसकी मुहिम जोई अक्सर उसे मज़ेदार गिरीदार मेवे और बीव दरियाफ्त करने पर मजबूर करती थी, से वो बेताबी से अपने दोस्तों के साथ बांटती थी। एक धूप वाली सुबह जायफल ये देखकर बेदार हुई कि उसका पसंदीदा एकोरन्स गायब हो गया है। उसने अपने आरामदेह दरख्त के घोंसले के चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन उनका कोई नामो निशान न था। मुजरिम को तलाश करने के लिए पुरज़्म जायफल ने तफ्तीश शुरू की। सीम ने अपनी साथी गुलहरियों से पूछा कि क्या उन्होंने अपने घोंसले के करीब किसी को देखा है, लेकिन किसी को कोई इत्तला नहीं थी। मायूसी महसूस करते हुए उसने इकरन के टुकड़ों की पगडंडी की पैरवी करने का फैसला किया, जो जंगल की गहराई में चा गया। पगडंडी मीलों तक चलती रही, यहाँ तक कि जायफल एक इंसानी गांव के किनारे पर पहुंच गया। तजस्सुस ने इसका बेहतरीन फ़ायदा उठाया और वो मज़ीद दरियाफ्त करने में मुज़ाहमत नहीं कर सकी। जब वो चोरी छुपे गांव में गश्त कर रही थी तो इसने लिली नाम की एक नौजवान लड़की को देखा कि इसके पास एक टोकरी जायफल से भरी है। जायफल दूर से देख रहा था जब लिली अपने घर के बाहर इकरन छोड़ रही थी, बज़ाहिर परिंदों के लिए। जायफल के लिए यह वाज़ेह था कि लिली ने नादानिस्ता तौर पर यह सोच कर कि वो परिंदों के लिए कुछ कर रही है, इसके एक रोन ले लिए थे। जायफल को गुस्से में आने की बजाय छोटी बच्ची के लिए हमदर्दी का एहसास हुआ। वो समझती थी कि इंसान और जानवर हम आहंगी से रह सकते हैं और बाज़ औक़ात गलत फहमियाँ भी हो सकती हैं। अपनी हमदर्दी से भरे दिल के साथ जायफल ने लिली के लिए एक छोटा सा नोट छोड़ने का फ़ैसला किया। इस पेशकश के लिए इसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन नरमी से इसके एकन्स वापस करने के लिए कहा। इसने नोट के ज़रिए स्नोफ्लैक के साइज़ का नट छोड़ दिया ताकि लिली को मालूम हो जाए कि यह उसकी तरफ से है। अगली सुबह जब लिली ने नोट और अनोखा नट देखा तो वो हैरान और मुतजस्सिस हुई। इसे फ़ौरन अपनी गलती का एहसास हुआ और इसे जायफल के बालूत लेने पर बुरा लगा। लिली को एक थैला मिला और उसने परिंदों से तमाम इकरन इकट्ठे कर लिए, उन्हें जायफल तलाश करने के लिए नोट के पास छोड़ दिया। जायफल को बहुत खुशी हुई जब उसने एकन्स वापस आते देखा और उसने लिली को समझने के लिए शुक्रगुजार महसूस किया। इस दिन के बाद से उनकी एक गैर मामूली दोस्ती हो गई। जायफल लिली के साथ बार बार गांव आता था और लिली इसके खाने के लिए बहुत सी चीज़ें छोड़ती थी। जायफल और लिली की कहानी पूरे जंगल और गांव में फैल गई, जो इंसानों और जानवरों के दरमियान दोस्ती की अलामत बन गई। और इस तरह वो हमेशा खुशी से जीते रहे, ये साबित करते हुए कि छोटी से छोटी मखलूक भी हमदर्दी और हमदर्दी के बारे में कीमती सबक सिखा सकती है। अच्छा तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।